गुड़िया घर से इस वक्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद इस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का इनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ, और करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गुड़िया के घर वालों का गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कह कर गई थी, अंधेरी रात में भी लौट कर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर ख़त्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई। लोगों को जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपा गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस जिल्लत के समुंदर में धकेली वाली बेटी के लिए तड़प उठती और कभी जलील होते बेटों के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था, गुड़िया की इससे 1 साल छोटी बहन जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार में रुखसती और शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी ना हो सकी और तलाक होगी। माँ तसल्ली देने की बजाय 2 थप्पड़ इसी के चेहरे पर रखकर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और भाइयों का अताब इस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इस घर में जगह ना रहेगी, और हामला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों को ही कोसलों से नवाजे जाती और बेटे की विलादत की दुआ करती जाती। सालों बाद का ये वाक़या है, लोगों की ज़बान पर आज भी आ जाता है, इतने ही अफसोस के साथ जितना आपको ये सब में पढ़कर महसूस हो रहा है। गुड़िया कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी ना होने का ऐलान करने वाले इस भाई के यहाँ रब के फजल से या इसकी बीवी की हालत हमल में गिरिया उजारी की वजह से सिर्फ बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि इनके पास बोलने को शायद अब कुछ नहीं, और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वही है जहाँ थी, खाली हाथ और परेशानी में लफ्ज़ तलाक याफ्ता सजाए। शायद कोई ऐसा ना था जो इसे अपनाने का ज़रफ़ रखता। एक आमिल नादानी जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया हो, सबकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है इसका शायद गुड़िया को खुद भी अंदाज़ा नहीं था, या शायद अंदाज़ा हो गया था। तभी तो ना कोई खबर मिली ना खैरात। ऐसा क्या होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राब्ते वाले किसी के साथ चली जाती है? कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है? तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है? जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नज़र आएंगे। मज़हब से दूरी, शादियों में तख़ीर, मीडिया, मुआशरा, वालिदैन की बेजा पाबंदियाँ, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक पर एतबार, अदम एतमाद, फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकते तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेते हैं? वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और इनमें ईंट ना जाने वाले चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपश भी एक जैसी तो चाहिए होती है, मगर लड़की और लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत भी पड़ जाती है ताकि वो दीगर से अलग हों, ना अलग सोचें, ना ही भटकें। आप सबको एक जैसी आँच ज़रूर दें, मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहत देकर ख्यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की लड़का समझदार नहीं होता। साथ ही लड़की के लिए ये नसीहत कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज़्यादा, तब ही खुद गर्ज ना बने कि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से मिसल आग बन जाए और वो तमाम ज़िंदगी इस आग में सुलगते रहें। भागना घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है इसे तलाश करके इस पर अमल कीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं इन सब से बात कीजिए, मगर खुदा घरों से वालिदैन के सर पर खाक डालकर जाने का हरगिज़ ना सोचें। इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। हो सकता है अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे।